दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, आज आप लोग के बारे में फिर से बातों के बारे में बताना चाहूँगी। आज मैं अपनी उम्र के लोगों के बारे में बताना चाहूँगी। जो हम लोग हैं, आपस में बातें करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। उसमें कुछ नेगेटिव बातें होती हैं, कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो किसी काम की नहीं होती पर होती है। जैसे कि कभी कभी हम अच्छा खाना बनाते हैं तो हम चाहते हैं हमारे सब कोई तारीफ करे, सब कोई तारीफ करे, हम बहुत खुश होकर खाएं। कभी हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो कभी हम किसी की गपशप सुनते हैं, कभी हम गपशप सुनते हैं, कभी हम बातों बातों में ऐसे बोलने लगते हैं जैसे कि हमें ही सब कुछ आता हो, हमारे अलावा किसी को कुछ आता ही नहीं हो। ये भाई हमारी उम्र की बातें हैं, आप समझते हैं। यानी 45 से लेके 50 साल तक के जो लोग हैं उनकी आदतें कैसी होती हैं इस बारे में, क्योंकि छोटी उम्र जो होती है पढ़ाई की होती है, उससे बड़ी उम्र होती है नौकरी की और घर को चलाने की। और 45 से 50 की उम्र ज़्यादातर पिछले समय की, लेकिन आज के समय पे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी शादी ही नहीं कर रहे हैं। पिछले समय 20 से 22 साल में शादी आती थी तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, घर की भी जिम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं और साथ में हो जाता है फिर गपशप का सिलसिला, और हम खाली खाली से थोड़ा रहने लगते हैं। तो हम गपशप का सिलसिला हम चलाते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। कभी हम किटी पार्टी मनाते हैं। भाई हाँ, किटी पार्टी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसमें गपशप चलती है और अच्छा लगता है। कभी कोई लेडी होती है, वो नई नई चीज़ें सीखती है कि भाई हम कर नहीं पाए, चलो अब थोड़ा कर लेते हैं। तो कभी हम इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ऐसे ही भी करते हैं, क्योंकि बस कुछ नहीं, बस टाइम पास करना होता है, बस इसलिए कर रहे होते हैं, हमें कोई नहीं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि हम जहाँ तक हो निगेटिविटी बातें कम बोलें, कम सुने, बोले ही नहीं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही घूम के आता है। तो हम कोशिश करें कि हम अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा करें बहुत हद तक। और इस समय हमारा मेडिटेट का भी टाइम होता है एक तरह से। हम जब खाली होते हैं तो हमें लगता है हम क्या करें, कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है। अच्छा, कई कई लेडीज़ की आदत होती है अपने को मनाने के तरीके लोगों के, सुनिए, शॉपिंग करने जा रही हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ तोड़ दे रही हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए कि सुकून मिल रहा है। मतलब आप देखिए कि आप कोई चीज़ तोड़ रही हैं तो आपका ही तो नुकसान हो रहा है, किसी को मार रही हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है, सफाई कर रही है, अरे सफाई कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, कोई भी हो, पर अति हर चीज़ की बुरी होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अति हर चीज़ की बुरी होती है। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और आप शॉपिंग में जो आपके काम की चीज़ नहीं आप उठा के ले आ रहे हैं, तो आपका घर भर रहा है तो आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा घर भी ठीक नहीं है। कहते हैं ना, घर में भी पांचों तत्व होने चाहिए। पांचों तत्व यानी भगवान, भगवान यानी भूमि और आकाश, गगन यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि और न सिर्फ नीर। तो हमारा नीर यानी जल, भगवान। ये पांचों तत्व हमारे हर जगह पे सही से होने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का संतुलन बिगड़ता ही जब ही है। हमारी बॉडी का संतुलन क्या, हमारे घर का संतुलन, हमारा माइंड संतुलन, हमारे सब एक दूसरे को कैच कर रहे हैं हम। ये मत समझिए कि आप जो हैं, आप
जो हैं, जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो वहीं रुक जा रहा है। नहीं, ये जीवन निरंतर चलती प्रक्रिया, और वो सब कुछ हमारे पास धीरे धीरे आ जाता है। तो हम अच्छा बोलें, अच्छा करें, हमें पूरी उम्मीद होनी चाहिए। और आजकल तो मेडिटेट क्लासेस ले लीजिए आप, मेडिटेट क्लासेस बहुत काम की होती हैं। और मुझे पता है कि मेडिटेट क्लास से आपका जादू चल गया, मेरा जादू चल गया। अपने को समझना बेहद ज़रूरी है इस उम्र में। फालतू की गपशप नहीं करें, फालतू का किसी का भी कुछ बिगाड़ने की मत सोचें, बनाने की सोचें, क्योंकि आप किसी का बिगाड़ रहे हैं तो भगवान आपका बिगाड़ रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे। हम बस बातें करने के चक्कर में बोलते ही चले जाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो बोलें अच्छा बोलें। तो मैं ये कहती, हाँ 45 से 50 में आप लोग और क्या क्या करते हैं भाई। हाँ, कई लोगों का जो होता है घूमने का शौक़ होता है, ये शौक़ बहुत अच्छा है। आप जगह जगह घूम के आइए अपने जगह अपने ये, क्योंकि ये टाइम हमारे शरीर में ऊर्जा भी होती है। हम पहाड़ों पे भी चढ़ सकते हैं, और हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होती है, और हमारे जो होती है ऊर्जा के साथ साथ ये शरीर, हमारा दिल भी खाली होता है, हम अपने परिवार से भी खाली होते हैं। तो हम कहीं जाते हैं तो सुकून भरे जाते हैं, आराम से अपना घूम के आएँ, लंबा घूम के आएँ, पहाड़ों में घूम के आएँ। हम चलने की ताकत भी होती है और हम पे समय भी होता है, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, हम जिम्मेदारियों से थोड़े मुक्त हो चुके हैं। बिल्कुल मुक्त तो हम शायद कभी सोचें तो कभी नहीं होंगे क्योंकि आजकल के समय में तो मैं कह सकती हूँ, मेरी उम्र के लोगों को पता होगा कि बहुएं आजकल की ज़्यादातर काम वाली आ रही हैं। मतलब काम वाली का मतलब कि जो जो बाहर काम करती हैं, ऑफिसों में काम कर रही हैं, तो दादा दादी बनने के बाद भी उनके बच्चों को हमें ही संभालना पड़ रहा है जी। जिम्मेदारी तो हमारी बराबर चल रही है, पर अगर हम सोचें तो हमारी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिम्मेदारी से तो मुक्त हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, पर कभी कभी हमें उस हिसाब से इंसान के पास पैसा नहीं होता जिस हिसाब से वो अपने प्लान बनाता है। तो अपना फ्यूचर प्लान की वजह से कुछ प्लान इंसान को फेल करने पड़ते हैं। कि वो सोचता है कि अगर हम थोड़ा अभी खर्च कर देंगे, मतलब कुछ इंसान ऐसा सोचते हैं अगर अभी खर्च कर दिया तो आगे क्या होगा। जिंदगी हर दिन प्रेजेंट है, आप प्लान कितने भी बनाओ, प्लान ऊपर वाले ने बना रखे हैं। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी से सिर्फ ये सोच के कि मैं पैसा खर्च करूँगा तो मेरा आगे क्या होगा, अपने एंजॉय को ख़त्म कर दो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपने अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया ना, आपने अपनी गृहस्थी के लिए सेक्रीफाइस किया ना, थोड़ा टाइम अपने को देना बेहद ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी। क्योंकि हमारी असली खुशी अपने से ही शुरू होती है, हमसे ही शुरू और हमसे ही ख़त्म है। जब हमारे से अपने से शुरू हुई, हम ऐसे सोच रहे हैं अरे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में अगर आपका फ्यूचर हुआ ही नहीं तो क्या होगा, क्योंकि 45 के बाद शुरू हो जाती है हार्ट अटैक की बीमारियाँ और सब बीमारियाँ। आपको सुन के बड़ा कड़वा लग रहा हो, अरे ऐसा नहीं होगा, हमें तो बहुत कुछ देखना है, आगे बहुत कुछ देखना है। आप तो ये कहने वाले होंगे नहीं 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 जी, ऊपर वाले ने प्लान कर रखा है तो उसने हमारा, अगर हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया, कुछ नहीं तो तीर्थों में ही जाएं, ऊपर वाले का शुक्रिया ही करें कि हमारी ज़िंदगी अब तक अच्छी चली और हम तुम्हारे पास आ पाए, उन्हीं का ही शुक्रिया अदा कर लें। क्योंकि लेने वाला वही है, देने वाला वही है। तो हम प्लानों को बहुत ज़्यादा सोच के न चलें, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब हमारे खाने का इंतज़ाम हुआ था, तो हम मरेंगे तो भी जितना होना होगा होगा हमारे लिए। हम क्यों सोचें, हम क्यों करें, बहुत सोच लिया आपने, आपने काफ़ी अपने घर को चलाया, काफ़ी
जिम्मेदारी से चलाया, पर बीच बीच में परिस्थितियाँ आई तो उससे भी निपटे थे ना आप। तो जब आज आपको थोड़ा एंजॉय का टाइम मिला है तो आप क्यों नहीं करते? ये सोच के कि तो आप हमेशा जिम्मेदारी ओढ़ते रहेंगे। नहीं, आप लोगों को जिम्मेदारी नहीं ओढ़नी है, अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी खुशी सबसे पहले है। जब हम नहीं होंगे, मैंने 10 बार कहा कि हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई नहीं सोचता हमारे बारे में, हमें खुद सोचना होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम बड़े प्लान में नहीं जा पा रहे हैं, तो आजकल तो टूर बसें जा रही हैं, टूर ट्रेनें जा रही हैं, जिसमें खर्चा कम होता है और आराम से जा भी, सबका साथ भी मिलता है। अगर हम अकेले भी हैं तब भी जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये बहुत पसंद आई होंगी मेरी बातें। और जो नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, आप भी ऐड कर दीजिए, कुछ चैट कर दिए, बता दीजिए मुझे कि मुझे क्या कहना था, क्योंकि कभी कभी हम कोई भगवान नहीं होता है। अच्छा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।